हाय एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंकिंग। आज हमारा लेक्चर 4 है इस प्लेलिस्ट का, इस सीरीज का ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। और ये बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है। बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो आज अ, हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ बैंकिंग। ठीक है, तो पहले मैंने लिस्ट कर दिया है जो भी टाइप्स ऑफ बैंकिंग है। फर्स्ट होता है अपना रिटेल बैंकिंग, देन होलसेल बैंकिंग, देन ओवरसीज बैंकिंग, ऑफशोर बैंकिंग। इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी, सब हम डिस्कस करेंगे। नैरो बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये तो बहुत ही सिंपल चीज है। देखो, रिटेल बैंकिंग एंड होलसेल बैंकिंग के अंदर क्या होता है। जैसे आप आपने पता है, ये वो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि अपन दुकानों में लगाते हैं। ठीक है, दुकानों में अपन को पता है कि जो होलसेल होता है वहां पे बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर रहता है। ठीक है, वो जाता है रिटेलर के पास। ठीक है, एंड वो रिटेलर डायरेक्ट फिर कस्टमर से इंटरेक्ट करता है स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर। तो मतलब जिसको बहुत लार्ज क्वांटिटी में लेना होता है वो डायरेक्ट होलसेल से लेता है। ठीक है, एंड जिनको स्मॉल क्वांटिटीज में लेना होता है, स्मॉल क्वांटिटीज, वो रिटेलर से लेता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा कि रिटेल बैंकिंग क्या होगा कि स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर रहेगा, लोन भी हो तो स्मॉल, फंड वगैरह सब स्मॉल। होलसेल बैंकिंग में लार्ज क्वांटिटीज पे रहेगा। ठीक है, ओवरसीज बैंकिंग जो होता है उसका ये मतलब होता है कि अगर इंडिया का कोई बैंक है, ठीक है, वो कहीं दूसरी कंट्री के अंदर खुद की ब्रांच खोलता है। ठीक है, उसको ओवरसीज ब्रांच बोलते हैं, या अपने ओवरसीज ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पहले लेक्चर्स में देख रखा है कि ओवरसीज ब्रांच क्या होती है। ठीक है, तो ओवरसीज बैंकिंग में वही होती है कि आप एक जगह बैठे हुए दूसरी जगह, जो दूर अपन ने ब्रांच खोली है दूसरी कंट्री में, उसको आप रेगुलेट करते हो। ठीक है, उसको ओवरसीज बैंकिंग कहते हैं। ऑफशोर बैंकिंग क्या होती है, मैं बताती हूँ। ऑफशोर बैंकिंग ये होती है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक जो एरिया है उसको, बैकवर्ड जो एरिया है उसको डेवलप करना है। ठीक है, डेवलप करना है जिस, तो वो क्या करती है कि उस एरिया को नेम दे देती है SEZ। SEZ मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो ये नेम देने के बाद क्या होता है कि उस एरिया के अंदर सब लोग आते हैं, अपनी अपनी ब्रांच हो गई, अपनी अपनी जो जो उनका सपोज कोई है, जैसे कोई बैंक है, ठीक है, वो उस एरिया के अंदर, इस SEZ वाले एरिया के अंदर अपनी ब्रांच खोलेगा। कोई और कोई अपना कुछ करेगा, कोई कंपनी है वो अपना एक क्वार्टर खोल देगी। मतलब कुल मिला के उस एरिया का डेवलपमेंट होने लग जाता है जब दूसरे लोग अपनी अपनी एक ऑफशोर ब्रांच वहां पे खोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये उस काम में आता है जब अपने को, जब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कोई जो बैकवर्ड एरिया है उसको डेवलप करना होता है तो वो उसको SEZ बना देती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, फिफ्थ है अपना नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग है जो कि ऐसी ऐसी चीजें करे जिसमें प्रॉफिट फिक्स हो और रिस्क नहीं हो, बिल्कुल भी जिसमें रिस्क नहीं हो। ठीक है, तो कई कई बैंक्स जो होते हैं वो कई कई ऐसी चीजें भी करते हैं जिसमें पैसा डूबने का खतरा रहता है। तो जो नैरो बैंकिंग होती है उसमें वो काम नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ ऐसे चीज की जाती है जिसमें अपने को पता है कि अपने पास कुछ ना कुछ अमाउंट आने वाला है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनने वाला है, कम या ज्यादा कुछ ना कुछ बनने वाला है, ऐसा। एंड सिक्स होती है अपनी इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग में क्या होता है, ये लोग जो होते हैं वो स्टार्टेड फ्रॉम इजिप्ट। ठीक है, ये जो इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है ये इजिप्ट से स्टार्ट हुआ है। बिगेस्ट इज दुबई इस्लामिक बैंक। तो बिगेस्ट इस्लामिक बैंक जो है वो है दुबई इस्लामिक बैंक। ठीक है, ये जो होता है ये वर्क करता है शरियत प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है,
इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है शरियत। इसमें इसका क्या मीनिंग है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रोहिबिशन ऑन इंटरेस्ट। ये इंटरनेट नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, इंटरेस्ट है ये, ठीक है, इंटरनेट नहीं है, ठीक है। तो इसका मीनिंग है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट कस्टमर को होगा चाहे बैंक को होगा, दोनों के जो प्रॉफिट लॉस है उनकी शेयरिंग की जाएगी, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं करते ये लोग, ठीक है। इंटरेस्ट इनके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लेना या देना दोनों ही प्रोहिबिटेड है, बेकार है, मतलब बंद है, नहीं कर सकते अपन, ठीक है। ये इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे ऐसे ये वर्क करता है, ठीक है। अर्नड अमाउंट, जैसे सपोज ये एक एग्जाम्पल अपन ने लिया है कि अर्नड अमाउंट है सपोज 1000 रुपीज पर डे, ठीक है। ये एक इंसान है, इसका 1000 रुपीज पर डे ये कमाया, ठीक है। तो इसने लोन लिया है अपना, लोन अमाउंट है इसकी, लोन अमाउंट 50,000 की, 50,000 की, ठीक है। 50,000 का इसने लोन लिया है, इतना ही कमाता है, ठीक है। तो 50% प्रॉफिट इज टेकन बाय द बैंक। मतलब क्या है इसका कि इंस्टेड ऑफ जो नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि जैसे 100 डेज के अंदर अगर वो 500 रुपए दे तो उसका 50,000 हो जाएगा, है ना, चुका देगा वो 50,000, वो चुका देगा, राइट। बट इसके अंदर ऐसा ना हो के ये क्या होता है 150 डेज के लिए, 150 डेज तक उससे लेते हैं पैसे, कितने 500 रुपए 150 डेज के लिए लेते हैं, तो इनका हो जाता है 75,000। मतलब बढ़ा के लेते हैं ये, ऐसे नहीं कि 100 डेज के लिए ले रहे हैं, 150 डेज के लिए ये लेते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये इंडिया के अंदर, नॉट इन इंडिया एज दे डजंट मेंटेन CLR एंड SLR, ये हम बाद में पढ़ेंगे। बट ये दोनों जो है ये एक फैक्टर्स हैं जो कि ये जो इस्लामिक बैंक है, इस्लामिक बैंक जो है उसने इन फैक्टर्स को मेंटेन करने से मना कर दिया था, या ये मेंटेन नहीं करता। ये इस टाइप की जो बैंकिंग होती है, इस्लामिक जो बैंकिंग होती है, इसके अंदर ये वाले जो फैक्टर्स है ये मेंटेन नहीं हो पाते, इसलिए इंडिया के अंदर ये नहीं चलता है, ठीक है। सेवंथ अपना जो पॉइंट है वो है यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होती है? स्टार्टिंग इन 2005 में यूनिवर्सल बैंकिंग स्टार्ट की हुई थी बाय HR खान कमेटी। HR खान कमेटी ने इसकी स्टार्टिंग की थी। और उसके अलावा ICICI वाज फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक था वो कौन था? ICICI। इसका नाम बहुत सुना होगा, बहुत ज्यादा इसका एडवर्टाइजमेंट आता है, राइट। तो उसके अलावा अब देखने वाले हैं हम 8 टाइप की बैंकिंग जो है वो है डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, ठीक है। ये मतलब हट के चलती है, यूनिवर्सल बैंकिंग जो होती है ना उससे अलग चलती है ये, इसलिए इसका नाम में भी ऐसे ही है, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, ठीक है। तो RBI के अकॉर्डिंग 2 टाइप की बैंक्स होते हैं, एक होती है यूनिवर्सल, ठीक है, जिसमें कोई लिमिट नहीं होती किसी मतलब किसी टाइप की कोई लिमिट नहीं होती, उनको हर टाइप की चीजें करना अलाउड होता है RBI के परमिशन से, ठीक है। डिफरेंशिएटेड बैंक्स वो होते हैं जो कि जिन पर लिमिट होती है, एंड वो कुछ चीजें नहीं कर सकते, कुछ चीजें लिमिट में कर सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। जो कि स्मॉल बैंक होते हैं एंड पेमेंट बैंक्स जो होते हैं इनको कई चीजों की परमिशन नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्योंकि यूनिवर्सल बैंक नहीं है, क्योंकि उनको परमिशन नहीं है कुछ चीजों की, उन पे लिमिट लगा रखी है, तो इसलिए उनको डिफरेंशिएटेड बैंक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अब मैं आपको देखने वाली हूँ लेक्चर 5 के अंदर, तो तब तक आप तैयारी अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।